हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है त्रिभुज का सूत्र जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपके किसी भी जब भी कोई भी एग्जाम हो और त्रिभुज से रिलेटेड कोई फॉर्मूला आए या फिर कोई क्वेश्चन आए, तो सूत्र की सहायता से जो आप उसको इजिली सॉल्व कर पाए। ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड यहाँ पे है। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश कीजिएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा त्रिभुज, जिसे हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, तो त्रिभुज का यहाँ पे डिफिनीशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? तो ट्रायंगल बोलते हैं। ये हमारा यहाँ पे ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, ए बी सी। ये हमने जो है इसका नाम दे दिया। ये सब क्या है हमारा? तो ये सब भुजा है। ठीक है, ए ये हमारा भुजा है, नाम देते हैं। ये हमारा भुजा है ए। ठीक है, सिर्फ तीन भुजाओं से, यानी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो तीन ही भुजाओं से, तीनों भुजाओं से घिरा हुआ आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे तरीके से देखते चलिए। ठीक है, त्रिभुज का फॉर्मूला हमारा होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अच्छे तरीके से देखते चलिए, सीखते चलिए। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप होता है भुजाओं का योगफल। ठीक है, भुजाओं का योगफल जो है यहाँ पे कर देंगे। भुजाओं का योगफल, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे आपस में, तो हमारा जो है यहाँ पे भुजाओं का योगफल त्रिभुज का परिमाप निकल के आ जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे। अगला हमारा हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हीरोन के फॉर्मूले से, हीरोन्स फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा जो है हीरोन के सूत्र से, अगर हम त्रिभुज का फॉर्मूला हमें निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां पे एस क्या होता है, जहां पे एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, जो आएगा हमारा वही हमारा एस निकल के आएगा। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र से फॉर्मूला निकालने का यहाँ पे है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हमारा त्रिभुज का सूत्र हो गया। आप इस सूत्र की मदद से त्रिभुज के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी में जो है हम समबाहु त्रिभुज को समझेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, उसको समझेंगे हम लोग। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा समझते हैं क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम, ये हो गया हमारा त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये भी भुजा आपस में बराबर हो, ये भी भुजा आपस में बराबर हो, ये भी भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजा क्या है? तो आपस में बराबर है। तीनों भुजा अगर आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक ना, चलिए तो इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा रूट अंडर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो 3 गुने भुजा स्क्वायर, 3 गुने भुजा। ठीक है, 3 गुने भुजा जो है हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर
और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो आई होप अच्छे तरीके से आपने जो है यहाँ पे त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के जितने भी सारे फॉर्मूले थे अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया है। आप इन सारे को अच्छे तरीके से लिखिए, याद कीजिए। जब भी आपके सामने अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज से कोई भी फॉर्मूला आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो जब याद रहेगा आपको फॉर्मूला तो अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।